गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं धर्मेंद्र कुमार सैनी जीपीसी धौलपुर में यांत्रिक विभाग में प्रवक्ता पद पर कार्यरत हूँ। हम यहाँ पर मैकेनिकल थर्ड ईयर ME 305 जो पावर जनरेशन है उसकी एक यूनिट है, यूनिट नंबर 8। उसमें हमारा टॉपिक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें एनर्जी के कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं। सबसे पहले तो एनर्जी के दो तरीके के रिसोर्सेज होते हैं। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। फर्स्ट है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, दूसरा है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल को होते हैं हम परंपरागत एनर्जी रिसोर्सेज। नॉन कन्वेंशनल होता है जो अपरंपरागत या गैर परंपरागत एनर्जी रिसोर्सेज। परंपरागत एनर्जी रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं? ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज जिनसे हम अब तक बिजली का उत्पादन करते हुए आए हैं, अर्थात जिनसे बिजली प्राप्त करने के लिए हमें किसी प्रकार के टेक्नोलॉजी में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अर्थात हमें नई टेक्नोलॉजी की कोई ज़रूरत नहीं है और हम वर्षों से उन साधनों का उपयोग करते हुए एनर्जी को, बिजली को बनाते हुए आए हैं। तो इसमें कौन कौन से पावर प्लांट हमारे इंक्लूड होते हैं? तो सबसे पहले इसमें कोल से जो बिजली बनाई जाती है, ऑयल से या नेचुरल गैस से जो बिजली बनाई जाती है, वो हमारे परंपरागत एनर्जी सोर्सेज होते हैं। ये जो सारे जो सोर्सेज होते हैं ये थर्मल के सोर्सेज है। एक तरीके से इन्हें थर्मल पावर प्लांट का नाम दिया जाता है, जिसमें आता है कोल में भी मुख्यतः लिग्नाइट कोयला, उसके बाद ऑयल और उसके बाद नेचुरल गैस। ये तीनों चीज़ें होती हैं वो थर्मल पावर प्लांट। अर्थात थर्मल तरीके से जो हम एनर्जी बनाते हुए आए हैं या जिनके कारण अब अभी भी एनर्जी बन रही है, वो हमारे परंपरागत एनर्जी रिसोर्सेज कहलाते हैं। उसके बाद हम आते हैं गैर परंपरागत नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज जिनसे बिजली बनाना हमारे लिए नया है, एकदम नया तरीका है। ठीक है, तथा हमें इनसे बिजली बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। अर्थात इन चीज़ों का उपयोग करते हुए ये ऐसे सोर्सेज हैं जिनका उपयोग करते हुए हम पुरानी टेक्नोलॉजी से बिजली नहीं बना सकते, हमें नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी इनसे बिजली बनाने के लिए। ठीक, यह एक तरीके के नवीनीकरण एनर्जी सोर्सेज है। अर्थात जब तक हम जिंदा हैं तब तक इनसे बिजली प्राप्त कर सकेंगे, जब तक पृथ्वी का अस्तित्व है तब तक इनसे हम बिजली प्राप्त कर सकेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज मतलब नवीनीकरण ऊर्जा, अर्थात जिनका बार बार उत्पादन किया जा सकता है। जैसे इनमें कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित आती है? विंड, सोलर, बायोमास, बायोगैस, टाइडल, जियोथर्मल, हाइड्रो पावर प्लांट और न्यूक्लियर। ठीक, जो गैर परंपरागत है उनको हम नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं, नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत कहते हैं। लेकिन उसमें न्यूक्लियर में मैंने लिख रखा अपवाद। जब भी हम नॉन कन्वेंशनल की बात करेंगे तो जनरली हम बात करेंगे भाई ये रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है न्यूक्लियर वाले केस में, क्योंकि न्यूक्लियर है वो रिन्यूएबल नहीं है, नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है। जबकि और जो चीज़ें हैं विंड, सोलर, बायोमास, बायोगैस, टाइडल, जियोथर्मल, हाइड्रो पावर प्लांट, ये सारे हैं जो नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत हैं। टाइडल होता है ज्वार भाटा। ठीक, और जबकि परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं ये जो परंपरागत है ये अनवीनीकरण है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, अनवीनीकरण। अर्थात इनकी जो मात्रा है वो सीमित मात्रा में है और ये ख़त्म हो सकते हैं, भविष्य में ये ख़त्म हो सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हम परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की बात करेंगे, परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की बातें करेंगे तो वो एक तरीके के अनवीनीकरण ऊर्जा स्रोत हैं। नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत हैं जिसमें कोल, ऑयल, नेचुरल गैसेज सम्मिलित किए जाते हैं। जब भी हम गैर परंपरागत की बात करेंगे तो ये एक प्रकार के रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हैं, नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत हैं। इसमें न्यूक्लियर को छोड़ के ये सारे हैं जो नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत हैं। उसके बाद हम बात करेंगे स्टेटस ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। जो परंपरागत है उसका क्या स्टेटस है वर्तमान में? इंडिया में जो जितनी भी बिजली का उत्पादन किया जाता है
उसका 80% हम कन्वेंशनल सोर्सेज से प्राप्त करते हैं। अर्थात जो बिजली बनाई जाती है उसमें 80% हमारा कन्वेंशनल मतलब परंपरागत तरीके से हम बनाते हुए हैं। परंपरागत तरीके से जैसे कोयले का, ऑयल का या नेचुरल गैस का उत्पादन करते हुए का उपयोग करते ही हम बिजली का उत्पादन करते हुए आए हैं। ठीक है। अब जो थर्मल है वो हमारा 80% को इंक्लूड करता है। उस 80% में हम कोयल प्लस लिग्नाइट, अर्थात जो कोयल है उसमें भी मेनली लिग्नाइट का उपयोग करते हैं, ऑयल और नेचुरल गैस। ठीक, तो 80% है उसमें भी हम जो कोयल और लिग्नाइट का उपयोग करते हुए 80 से 90% अर्थात 90% तक हम बिजली का उत्पादन केवल कोयले की वजह से कर पाते हैं। टोटल थर्मल का कितना कंट्रीब्यूशन है? 80%। उसमें भी मुख्यतः किसका? कोल का, क्योंकि 90% हम बिजली उत्पादन कर रहे हैं वो कोल से कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आता है नेचुरल गैसेस का। नेचुरल गैस कंट्रीब्यूट करता है हमारा 6 से 7%। फिर आता है ऑयल, जो बचा हुआ है ऑयल, जैसे ये डीजल है, पेट्रोल है, पावर प्लांट है, ये वाला पावर प्लांट आता है। अर्थात तो थर्मल का कंट्रीब्यूशन है वो कितना आता है। वर्तमान में हम कितनी ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं? वर्तमान में हम 368.79 गीगावाट का उत्पादन कर रहे हैं। भारत में कितनी ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है? 368। उसका 80% हम थर्मल से यूज़ कर रहे हैं, और जो बचा हुआ 20% है वो ये जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं उससे यूज़ करें। अब नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में क्या क्या आता है हमारा? उसमें आता है हाइड्रो, न्यूक्लियर, विंड, सोलर और रेस्ट। तो सबसे ज़्यादा किसका योगदान है? 80% तो थर्मल का हो गया। फिर 20% हो गया ये नॉन कन्वेंशनल का। नॉन कन्वेंशनल हो गया 20%। अब उस 20% में सबसे ज़्यादा किसका योगदान है? हाइड्रो पावर प्लांट का 10%। उसके बाद ही न्यूक्लियर का 3%। फिर विंड का 4% योगदान है, सोलर का 2% योगदान है, और जो बचे हुए हैं जैसे ये टाइडल एनर्जी जो ज्वार भाटा है, जियो थर्मल है, बायोमास, बायोगैस, उसका योगदान कितना है? 1%। ठीक है। तो ये सारे हमारे हो गया कि जो कन्वेंशनल है उसका तो हमारा जो कन्वेंशनल है उसका तो हमारा हो गया 80% योगदान। कन्वेंशनल में परंपरागत उसमें कोयला, ऑयल और नेचुरल गैस 3 चीज़ें आती हैं। इसके बाद नॉन कन्वेंशनल है उसका 20% योगदान, उसमें 10% हाइड्रो का, न्यूक्लियर का, विंड का, सोलर का ज़्यादा योगदान है, और जो बायोमास है, बायोथर्मल है, बायोमास है, जियोथर्मल है, टीडल है, उसका कम योगदान है। ठीक है। अब जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं जिनसे हम भविष्य में कितनी भी ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं, या ऊर्जा का उत्पादन जब तक हम पृथ्वी है तब तक कर सकते हैं, तो उसकी कितनी संभावना है भारत में? उसकी संभावना है 2,75,000 मेगावाट बिजली की। इतनी बिजली उत्पादन कर सकते हैं हम भविष्य में, ये भविष्य की। ठीक है। वर्तमान में हम कितना कर रहे हैं? 368.79 गीगावाट का। उसमें लगभग हम 310 से 320 गीगावाट, इसमें भी दो पार्ट करूँ मैं तो 310 से 320 गीगावाट तो मैं थर्मल का पार्ट है, और जो बचा है मेरा 30 से 40 गीगावाट है वो हमारा है नॉन कन्वेंशनल का। ये है नॉन कन्वेंशनल का, ये है गैर परंपरागत। ठीक है। और ये भविष्य में कितनी ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के द्वारा? जैसे 2,75,000 मेगावाट। इसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? फर्स्ट नंबर का योगदान है हाइड्रो का, फिर विंड का, तीसरा सोलर का, फिर चौथा बायोमास का, फिर छठा है न्यूक्लियर का। इसमें भी ऐसे ही योगदान है, सबसे ज़्यादा हाइड्रो, फिर विंड, सोलर और बायोमास, इसका योगदान है हमारे पास। थैंक यू।